नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरू करेंगे खबरें खटाखट। पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद आज भारत लौटेगा पहला ऑल आप पार्टी डेलीगेशन। 9-10 जून को सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज के आतंकवाद पर दो टूक। कहा, इस वक्त सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसी क्षेत्र की समस्या नहीं, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इंसानियत की हत्या थी। आतंकवाद पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। कहा, हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में पहली बैठक। विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर दे सकते हैं जानकारी। आज भोपाल जाएंगे राहुल गांधी। संगठन सृजन पहल के तहत कार्यकर्ताओं की सभा होगी। 4 जून को चंडीगढ़ और 6 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर करेंगे दौरा। दिल्ली में कपड़ा व्यापारी से 35 लाख रुपए की लूट। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे थे लुटेरे। असम समेत पूरे पूर्वी भारत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। करीब 40 लोगों की मौत की खबर। असम मणिपुर से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। अयोध्या राम मंदिर में होगी राम दरबार की स्थापना। राम दरबार समेत 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। जहां से 5 जून तक होंगे अनुष्ठान। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश। पहले तय जगहों पर ही होगी कुर्बानी। पुलिस को विवाद के खिलाफ जरूरी कदम उठाने को कहा। बाराबंकी में ट्रक और कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कार के ओढ़े पर खच्चे। रायबरेली में तकनीकी खराबी से एनटीपीसी में उत्पादन ठप। खराब कोयले में हुआ ब्लॉकेज। 210 मेगावाट उत्पादन ठप। बॉयलर में तापमान कम होने पर शुरू होगा मरम्मत का काम। 210 मेगावाट वाली 3 नंबर की यूनिट पर। कन्नौज में बकरीद को लेकर प्रतिष्ठित लोगों की बड़ी बैठक। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। कुशीनगर में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। कुशीनगर में मौन नाले में दिखे हजारों बतख। लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर डर का माहौल। कौशाम्बी में न्यू शांति अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों का अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप। नाराज परिजनों ने हंगामा कर पुलिस को दी तहरीर। फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस के शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या के केस में पहले भी जा चुका है जेल। मथुरा में पुलिस के हिस्ट्री शीटर अंकुर भारद्वाज के साथ मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाश को किया गया गिरफ्तार। नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना में था वांछित। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की चिट्ठी। डीसीपी ग्रामीण और एसडीएम लोनी को लिखी चिट्ठी। पशुधन अधिनियम का पालन कराने की मांग। लिखा, इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं। बुलंदशहर में पुलिस के 15,000 के इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़। जहां लूट की घटना में फरार चल रहा था बदमाश। घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। वहीं मिर्जापुर में शिक्षक शिक्षिका के प्रेम प्रसंग ने मचाया बवाल। युवक ने चलाई प्रेमिका के भाई पर गोली तो पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में युवक की मौत के बाद परिजनों का चक्काजाम। बीते दिनों मारपीट में घायल हो गया था युवक। इलाज के दौरान आज अस्पताल में युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ टीचर्स का मोर्चा। मैनेजमेंट पर लगाए कई गंभीर आरोप। नोएडा के उत्तराखंड स्कूल के बाहर टीचरों का जमकर हुआ प्रदर्शन। जौनपुर में लंगड़ा ऑपरेशन जारी। पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़। पशु तस्करों से अवैध सामान बरामद। वहीं ललितपुर में जेल में वीआईपी सुविधा का खुलासा। पूर्व सांसद को मिली जेल में खास सुविधाएं। जहां जेल के अनियमितताओं पर कार्रवाई होगी। अयोध्या में कोविड-19 को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मॉकड्रिल के साथ कोविड-19 की जांच पूरी। मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की सलाह।
मुरादाबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन, बकरा ईद पर कुर्बानी के खिलाफ प्रदर्शन, गौवंश काटने के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू संगठन। रायबरेली में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल, लाइसेंसी बंदूक से युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मांगलिक कार्यक्रम के दौरान की गई गोलीबारी, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। महराजगंज में पट्टे की जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास को बेचने का मामला, आवास योजना में बिचौलियों की % कटौती की खुली पोल, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य को कुछ लोग खोखला करने में जुटे हुए हैं। कन्नौज में अहिल्याबाई के नाम पर होगा पाल चौराहा, मंत्री असीम अरुण ने चौराहे के नामकरण का किया ऐलान, अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। मुरादाबाद में खनन अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिशन खनन पर कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रिपलर सीज किए गए, अधिकारी की कार्रवाई से खनन माफिया में मचा हड़कंप। नोएडा बनेगा नो पावर कट जोन, केंद्र सरकार ने दी 1313 करोड़ की मंजूरी, नोएडा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी सुनिश्चित। कानपुर देहात में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 मासूमों को रौंदा, हादसे में दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर और चालक हिरासत में। अलीगढ़ में शादीशुदा प्रेमिका के प्रेम में फंसा युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप। महराजगंज में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा, 20 सालों से अवैध ढंग से मस्जिद बनाकर किया गया था कब्जा। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी तय, दोनों की 8 जून को होगी सगाई, लखनऊ की गोल्फ सिटी में होगी रिंग सेरेमनी, करीबी खिलाड़ी और नामचीन चेहरे होंगे शामिल। रायबरेली में चकबंदी सीईओ पर अफसरशाही हावी हुई, जहां किसान ने पंखा करवाते हुए चकबंदी सीईओ का वीडियो वायरल किया, सादी गर्मी लगने पर किसान से चलवाया हाथ वाला पंखा। एक महीने में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का कारोबार, 2 मई को खुले थे बाबा केदार के कपाट, 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का मामला, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, संशोधन अध्यादेश में लग सकता है समय, सूत्रों ने दी जानकारी। रामनगर में स्लॉटर हाउस विवाद गरमाया, पालिका अध्यक्ष सभासद में तीखी तकरार, हनुमान स्वरूप में बयान से भड़की करनी शेना, पालिका अध्यक्ष पर भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। हल्द्वानी में कांग्रेस की जय हिंद रैली, पहलगाम हमले के विरोध पर सड़कों पर कांग्रेस उतरी, जहां सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद रैली। हल्द्वानी में गौला पुल और स्टेडियम का निरीक्षण, बीजेपी सांसद अजय भाटी ने स्टेडियम का किया निरीक्षण करते अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, किसान उपभोक्ता नगर निगम प्रतिनिधि शामिल हुए। हल्द्वानी में चोरी की लूट की वारदात का खुलासा, चोरी चैन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल आरोप, अरेस्ट, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विकासनगर के सेलाकुई कार हादसे में एक छात्रा ने तोड़ा दम, कार सवार ने 10 स्कूल छात्रा को मारी टक्कर। विकासनगर में बारिश से मौसम ने ली करवट, पछवा दून में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। हरिद्वार में प्रशासनिक लापरवाही उजागर, तहसीलदार आवास की बाउंड्री गिरी। देहरादून में देश में साइबर ठगी का कहर, रोज उड़ाए जा रहे करोड़ों रुपए, एआई बना साइबर ठगों का नया हथियार। लक्सर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बगल में नहीं बनेगी अब गौशाला, गौशाला स्थल का प्रस्ताव बदला गया, ग्रामीणों के विरोध के बाद लिया गया बड़ा फैसला। देहरादून में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी, डॉक्टर विक्रम ने कहा बारिश का अमाउंट देखकर होता है अलर्ट, ये भारी बारिश की संभावना होती है। टिहरी में डीएम ने लगाया जनता दरबार, दूर से आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्या समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश।
सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा बल और स्वास्थ्यकर्मी तैनात। गंगोत्री धाम में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पर जोरदार हमला। परवेज सुल्तान को बदमाशों ने मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निकाली यात्रा। शमशाद मीर भी तिरंगा यात्रा में शामिल। भोगपुर को जिलाधिकारी सविन बंसल की बड़ी सौगात। जिलाधिकारी ने स्कूल बस की भेंट, जहां साथ ही कहा कि बच्चों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। देहरादून में शनिवार को भी कोविड के नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हुई। सरकार भी सतर्क। अस्पताल में भी मॉकड्रिल की गई। रामनगर में बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज में संदिग्ध परिस्थिति में लगाई छलांग। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने सतर्कता से महिला की बचाई जान। उत्तराखंड में फिर से जारी हुआ आसमानी आफत का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में बादल जमकर बरसने का अनुमान। 5 जून तक गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक तेज बारिश का अलर्ट। चमोली में पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी। दुर्लभ फूलों का नजदीकी से कर सकेंगे अब पर्यटक दीदार। रुड़की में एक बालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर गिरफ्तार। 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल था डायरेक्टर। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जमीन के फर्जी कागजात कराए तैयार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित कुलदेवी का वार्षिक पूजन। दशहरा प्रशोरा नागर समाज कुलदेवी का वार्षिक पूजन। डॉक्टर सीएम मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। सुशासन के लिए सख्त हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, लोक सेवा में अमर्यादित व्यवहार स्वीकार नहीं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सरकार का एक्शन। कल पचमढ़ी में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। आज पटना के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पंजाब कैबिनेट की आज बड़ी बैठक। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जहां लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। असम की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 15 से ज्यादा जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत। अमित शाह ने सीएम से ली हालात की जानकारी। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 9 दिन में देश में 1300% कोरोना के केस बढ़े। 48 घंटे में 21 मौतें। 3,784 एक्टिव केस भी सामने आए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुरक्षा बलों के अभियान से नक्सलियों में खौफ। 6 नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम। वहीं देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी। बड़े नोटों के चलन को बंद करने की हो रही चर्चा। आभा गुप्ता ने नौकरी छोड़ सेविंग के 10 लाख गंवाए। पर एंड मस्कट नाम से शुरू किया था ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और अब करोड़ों के टर्नओवर वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। वहीं जापान की दशकों पुरानी सस्ती कर्ज की नीति अब कमजोर पड़ रही है। बैंक ऑफ जापान की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी से येन ट्रेड को हुआ नुकसान। एयर इंडिया ने तुर्की के साथ बढ़ते तनाव के कारण लिया बड़ा फैसला। एयरलाइन अब विमानों की मरम्मत के लिए तुर्किश टेक्निक्स पर कम निर्भर रहेगी। कंपनी अब बोइंग 770 और 787 विमानों को मरम्मत के लिए दूसरे देशों भेजेगी। भारत सरकार के रुख को देखते हुए एयर इंडिया ने कदम उठाया। वहीं प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट अंतिम चरण पर पहुंचा। 3 जून को इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होगी। स्टाफ सर्विसेज कंपनी के रेवेन्यू में उछाल। प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे। 1 साल में 885% का रिटर्न। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बड़ी बैठक जून महीने में होने वाली। इस बैठक को लेकर लगाए जा रहे कई कयास। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई एक बार फिर से तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन से एफआईआई और डीआईआई फ्लो तक पहुंचा। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफीट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदने की प्लानिंग। अभी कंपनी के पास कुल 191 विमान।
पश्चिमी देशों में 80 साल बाद एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का डर, जहां 55% लोगों का मानना विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी सबसे बड़ी वजह मानी गई। अमेरिका के कोलोराडो में इजरायल समर्थकों पर हमला, लोगों पर पेट्रोल बम फेंका गया। कई जुलसे जांच एजेंसी FBI ने आतंकवादी हमला बताया। रूस ने माना यूक्रेन ने 5 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की है। कहा यूक्रेनी ड्रोन के माध्यम से आतंकी हमला किया, कई विमान हुए तबाह। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज, पूर्व गृह मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजा में खाना बांटते समय एक बार फिर से गोलीबारी हुई, जहां 32 मौतें, 232 लोग हुए घायल। अस्पतालों में जगह कम पड़ी, इजरायली सेना पर गंभीर आरोप। अमेरिका में शख्स ने फेंके फायर बम, कई घायल, लगाए फ्री फिलिस्तीन के नारे। वहीं चीन की धमकियों के बीच जापान ने लिया बड़ा फैसला, जहां सेनकाकू द्वीप समूह पर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को कोमात्सु एयरबेस पर तैनात किया गया। 117 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के 40 लड़ाकू विमानों और 5 एयरबेस किए तबाह। जेलेंस्की बोले 1.5 साल की प्लानिंग। लाखों मुसलमानों को सऊदी अरब ने इस्लाम के पवित्र शहर मक्का जाने से रोका। सऊदी के इस फैसले से लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी। मक्का में हज करना चाहते थे सभी लोग। बांग्लादेश के पूर्व PM पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस, आरोप, शेख हसीना ने हत्याओं का आदेश दिया। ICT में दायर हुआ आरोप। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मैच। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर IPL की क्लोजिंग सेरेमनी, मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन सिंगर शंकर महादेवन अपने बेटों के साथ करेंगे परफॉर्म। स्टेडियम को तिरंगे लाइटों से भी सजाया गया। वहीं IPL फाइनल पर बोले फिल्म निर्देशक SS राजामौली, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि परिणाम जो भी हो वो दिल तोड़ने वाला होगा। साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए रिटायरमेंट ले रहा। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश की शानदार जीत। मैच में खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। गुस्से में कार्लसन ने बोर्ड पर मारा मुक्का। मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश के खिलाफ एक गलत चाल पड़ी महंगी। ये गलती उन्होंने 39वें चाल में दोहराई। जीत के करीब पहुंच गए थे खिलाड़ी। BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं राजीव शुक्ला। अगले महीने 70 साल के हो जाएंगे रोजर बिन्नी। BCCI नियम के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी को 70 साल की उम्र के बाद अपना पद छोड़ना पड़ता है। भिवानी के अनिल कुमार को प्रो कबड्डी लीग में 78 लाख रुपए में खरीदा गया। सीजन 12 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। यू मुंबा ने बोली लगाई। वहीं स्टार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से लिया संन्यास। उनका वनडे करियर 13 साल का रहा। एशियाई चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए PM मोदी। कहा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर भारत को गर्व। और चलिए बात करेंगे खबरों की, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CDS अनिल चौहान के